तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों, जो आज की वीडियो होने वाली है वो यहाँ पे ये है कि हम एक एम्पलीफायर के लिए जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम किस तरीके से यहाँ पे डिजाइन करेंगे। तो मैंने सिंपली यहाँ पे उसका डेटा बताना है कि हम कौन सी कोर यूज करेंगे और कितने टर्ने यूज करेंगे, कितना नंबर गेज का वायर यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफार्मर बनेगा वो बनेगा दोस्तों 55 0 55। कितने एम्पियर का होगा? ये होगा आपका 15 एम्पियर का। 15 एम्पियर, 15 0 15, 55 0 55, 15 एम्पियर। तो दोस्तों, अगर आपको 55 0 55 15 एम्पियर में ट्रांसफार्मर चाहिए तो यहाँ पे वीडियो पे बने रहें ताकि आपको यहाँ पे इसका डेटा मिल जाएगा पूरा। और यहाँ पे जो मैंने इससे पहले भी बताए थे कि हम किस तरीके से इन्वर्टर का जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम एम्पलीफायर के ट्रांसफार्मर में किस तरीके से चेंज करेंगे। तो अगर आपका डेटा उसके साथ लगभग मैच खाता है तो या उसके साथ आप कैलकुलेशन करके जो भी आपका वो ट्रांसफार्मर होगा उसके साथ कैलकुलेशन करके इसको आप बना सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से। चाहे आप एल्युमिनियम बनाएं चाहे आप कॉपर में बनाएं। कॉपर में बनाएंगे तो बेहतर होगा क्योंकि जब एम्पलीफायर लोड लेता है तो उसमें काफ़ी करंट क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। अगर आपका एल्युमिनियम में होगा तो जलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन कॉपर में होगा तो वहाँ पे क्या होगा, काफ़ी उसकी एफिशिएंसी लाइफ जो होगी काफ़ी अच्छे तरीके से वो वर्क करेगा। तो यहाँ पे वीडियो को स्किप ना करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे होगा क्या, मेरी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो सिंपली सबसे पहले आपने करना है क्या दोस्तों, इसको बनाने के लिए 7 नंबर जो कोर होती है हमारी उसको यहाँ पे यूज करना है। ये 7 नंबर कोर को आपने यहाँ पे यूज करना है। 7 नंबर कोर को जैसे ही आप यूज करेंगे उसके बाद सिंपली आपने करना क्या है कि जो आपके पास 7 नंबर कोरें हैं वो कितनी हैं। सपोज करो ये, इससे हम आइडिया लगाएंगे कि वो कितनी है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि कई केसेस में ऐसा होता है कि ट्रांसफार्मर हमारा सेम होता है, कितने जीरो कितने का है या जो भी है आपका, चाहे वो 12 0 12 हो, 15 0 15 हो, ट्रांसफार्मर सेम होता है। लेकिन जो उसकी ये चौड़ाई होती है वो कई ट्रांसफार्मरों में अलग अलग होती है, ये आपने नोट किया होगा। सबसे पहले तो आप इसको देख लें कि ये आपको कितनी चाहिए, कितनी चौड़ी है आपकी ये ट्रांसफार्मर की चौड़ाई, उसको आपने इंचेस में नोट कर लेना है। और उसके बाद जो बीच का ये होता है एरिया, ये कितने इंच का है आपका, इसको नोट कर लेना है इसी दोनों के बीच में। यानी जो इसका मतलब ये कह सकते हैं, अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो सीधे सीधे जो हमारा बॉबिन होता है, बॉबिन की लंबाई और चौड़ाई, बॉबिन की लंबाई और चौड़ाई को आपने नोट कर लेना है कि कितना कितना इंच यहाँ पे है, क्योंकि यही हमारी बॉबिन की लंबाई होगी और ये हमारी बॉबिन की चौड़ाई होगी। सपोज करो हमारी यहाँ पे जो ये है, ये जो हमारी लंबाई जा रही है उसको हम सपोज करो यहाँ पे 2 इंच ले लेते हैं, 2 इंच। और जो हमारी ये चौड़ाई है इसको सपोज करो हम 4 इंच ले लेते हैं। हमारा जो ट्रांसफार्मर की चौड़ाई है वो 4 इंच बनने वाली है। जो भी आपकी बने, 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच, 4.5 इंच, जो भी आपकी बने, आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से करेंगे तो आपका वो बेटर बनेगा। और जो ये मेरी है ये 2 इंच है, ये भी आपकी 2.5 हो सकती है, 3 हो सकती है, 3.5 हो सकती है, जो भी आपका है उसके हिसाब से देख लेना। तो ये 4 इंच और ये हो गई आपकी 2 इंच। यहाँ पे कोर दोस्तों आपने ओरिजिनल लेनी है। अगर आप जैसे किसी ट्रांसफार्मर से बना रहे हैं, जैसे मैंने कहा था इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर से या कोई और चीज़ का ट्रांसफार्मर है, स्टेबलाइजर का है, तो कोर उसमें अच्छी क्वालिटी की हो ताकि यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो काफ़ी परफेक्ट बैठे। अगर कोर आपकी लोकल क्वालिटी की होगी, उसमें जो लोहा होता है, क्रोड होती हैं, वो अगर आपकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं होगी तो जब आप ट्रांसफार्मर को डिजाइन करेंगे यहाँ पे 55 0 55 के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो वोल्टेज है वो कुछ जितनी आपने फिक्स करी होंगी उससे अप डाउन जा सकती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें।
तो सिंपली यहाँ पे सपोज करो मेरा ये यहाँ पे 4 इंच को मैं ले लेता हूँ, इसको मैं 2 इंच ले लेता हूँ। अब इसके बाद हम किस तरीके से अपने ट्रांसफार्मर को डिजाइन करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम इस तरीके से प्राइमरी और इस तरीके से सेकेंडरी को यहाँ पे दिखाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी जो कि मैंने दिखा रखा है। प्राइमरी को मैंने यहाँ पे 220 वोल्ट कर रखा है, आप अपने हिसाब से इसको वेरी कर सकते हैं, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, जो भी आपको उचित लगता हो, 225, 35। सिर्फ मैं यहाँ पे एक आपको गाइड कर रहा हूँ। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे 220 वोल्ट लिखा है और उसके बाद यहाँ पे मुझे 55 का ट्रांसफार्मर चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे मुझे 15 एम्पियर पे चाहिए। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे सिंपली हमारे पास 7 नंबर का कोर ले लेंगे और उसके बाद हमको इसकी लंबाई चौड़ाई हमको पता चल गई कितनी है। तो सिंपली हमने करना क्या होता है दोस्तों, जो भी हम ट्रांसफार्मर होगा उसकी जो कोर होगी उसकी हम लंबाई यहाँ पर 2 गुणा चौड़ाई 4, इसको हम यहाँ पर नोट करेंगे, इक्वल करेंगे तो ये हमारा आता है 8। लंबाई चौड़ाई इक्वल करेंगे हमारा आता है 8। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर को बनाने का, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी लंबाई और चौड़ाई आई है 7.5 पे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, यानी 7.5 डिवाइडेड 8, इस तरीके से करेंगे हम। तो जो भी हमारा आएगा उसके बाद इक्वल, यहाँ पर जब हमारा इक्वल देखोगे तो ये आएगा दोस्तों 0.93। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा 0.93। अब ये हमारा जो 0.93 आ गया, ये आ गया है दोस्तों हमारा TPV बराबर 0.93। ये हमारा हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। इसका कहने का मतलब हो गया टर्न पर बोल्ट, यानी टर्नें कितनी डलेंगी पर बोल्ट के लिए। तो यहाँ पर जो पर बोल्ट के लिए टर्नें डलेंगी वो डलेगी एक बोल्ट के लिए 0.93 टर्नें, 0.93 टर्नें डलेंगी एक बोल्ट के लिए। अगर हमने एक बोल्ट इसको निकालना हो तो ट्रांसफार्मर में 0.93 टर्नें हम डालेंगे तो एक बोल्ट निकलेगा। तो उस हिसाब से अब हम यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करेंगे। हम जब स्टार्टिंग में आएंगे, जब हम प्राइमरी कॉइल पर आएंगे, ये हमारा प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो प्राइमरी में सपोज करो 220 वोल्ट चाहिए हमें यहाँ पे प्राइमरी में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइमरी में यहाँ पे देख सकते हैं 220 गुणा यहाँ पे हमको जो भी ये टर्न पर बोल्ट था 0.93 इक्वल करेंगे तो ये हमारा जो आएगा दोस्तों 206 टर्ने करीब करीब आएगा, 206। तो हम जो प्राइमरी में 220 टर्ने के लिए जो हम 220 वोल्ट के लिए हम जो टर्ने डालेंगे वो कितने डालेंगे, 206। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टर्न जो हमारी डलेगी वो डलेगी 206। 206 टर्नें डलेंगी हमारी 220 वोल्ट के लिए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो 55 वोल्ट के लिए है उसको भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 55 गुणा 0.93 इक्वल में जो हमारा दोस्तों यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा हमारा 51.56। तो 51.56 है तो इसको अराउंड 52 टर्ने भी कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया, यानी हमारी कितनी टर्ने आएंगी यहाँ पे, 52 टर्ने आएंगी। तो 55 वोल्ट के लिए हमने यहाँ पे करा है, 55 वोल्ट यहाँ पे प्रेजेंट करवाने के लिए हमने जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में होंगी वो हमने 52 टर्ने करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 52 टर्ने आएंगी, फिर यहाँ पे से एक लूप निकलेगा बाहर और उसके बाद फिर हमारी यहाँ पे कितनी टर्ने आएंगी, 52 टर्ने आएंगी। जब ये हमारी 52 टर्ने लूप 52 टर्ने होंगी तो ये हमारा 55 055 यानी 55 वोल्ट 055 वोल्ट इस तरीके से हमारा ये आउटपुट
देना शुरू करेगा। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इसमें वायर कितना मोटा यूज करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा बन रहा है वो है यहाँ पर 15 एम्पियर। 15 एम्पियर यहाँ पर बन रहा है, जो कि एक अच्छा खासा हाई एम्पियर इसे कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो वायर को यूज करेंगे, जो स्टैंडर्ड वायर गेज हमारा जो चार्ट होता है, तो सिंपली जो प्राइमरी सेक्शन में हम करेंगे उसको हम करेंगे दोस्तों 18 SWG, यानी जो 18 नंबर की वायर होगी उसको हम कहाँ यूज करेंगे, प्राइमरी में। और जो सेकेंडरी में हम यूज करेंगे सेकेंडरी के तरफ को, वो होगी दोस्तों हमारी 14 नंबर। जो सेकेंडरी में हमारा होगा वो होगा SWG इक्वल 14 नंबर। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं जो प्राइमरी में हमारा वायर गेज यूज होगा वो होगा 18 नंबर, और जो सेकेंडरी में हमारा वायर यूज होगा वो होगा हमारा 14 नंबर। तो इस तरीके से आपका 55 0 55 और जो 15 एम्पियर है ये हमारा ट्रांसफार्मर काफ़ी मस्त चलेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से लोड लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई हमिंग नहीं होगी और बेहतर तरीके से वर्क करेगा। इसी तरीके से आपके पास जो भी पुराना इन्वर्टर है या आप सेम कोर का ला के भी डिजाइन करते हैं या पुराने इन्वर्टर से भी करते हैं, तो उसकी लंबाई चौड़ाई निकाल करके यहाँ पे देख सकते हैं, मैं 1 मिनट इसको कलर वाइज कर देता हूँ। ये लंबाई चौड़ाई निकाल करके यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ट्रांसफार्मर की लंबाई चौड़ाई या बॉबिन की लंबाई चौड़ाई होगी, जो भी आएगा हमारा यहाँ पर 8 आया, उसके बाद हम 7.5 को भाग कर देते हैं, मैं भाग दे देते हैं 8 का। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो आया आंसर वो था 0.93। इसको हम TPB कहते हैं, टर्न पर बोल्ट, यानी इतनी टर्नें डालने के लिए, एक बोल्टे के लिए इतनी टर्नें हमने डालनी पड़ेंगी। तो हमको यहाँ पे देख सकते हैं जो आउटपुट था वहाँ पे 55 वोल्ट चाहिए थे, तो इंटू कर दिया हमने, जितनी वोल्ट डालने के लिए हमें एक वोल्ट के लिए जितनी टर्नें डालनी थी, तो 55 वोल्ट के लिए इतनी टर्नें गुणा कर दिया, तो यहाँ पे हमारी 52 टर्नें आ गई। तो आउटपुट में हमारा क्या हो गया, ये 52 टर्नों पे 55 वोल्ट जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से 220 वोल्ट के लिए भी हमने यहाँ पे 0.3 टर्नों से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे 206 टर्नें हमने यहाँ पर डालनी पड़ी। ये देख सकते हैं 206 टर्नें डालेंगे 220 वोल्ट के लिए, और यहाँ पे आप वोल्टेज वेरी करेंगे तो उतने से ही मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उतनी टर्नें यहाँ पर डालें। क्योंकि कई बार होता है क्या है, जैसे ये 55 0 55 का बना हुआ है, तो कई लोग क्या करते हैं यहाँ पर वोल्टेज कुछ ड्रॉप हो जाता है, उस केसेस में यहाँ पे क्या कर देते हैं 57 58 60 0 60 कर देंगे, तो 55 0 55 कुछ इसमें जो लॉसेस होते हैं उसके बाद यहाँ पे निकलती है। लेकिन अगर आपका सब चीज़ फिट होगा, कॉयर कोर और जो वायर को आप लपेटेंगे उसकी जो अच्छे तरीके से, तो उसमें आपकी लॉसेस के काफ़ी कम चांस होंगे। बाकी आप अगर एक बार इसको डिजाइन करेंगे तो उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कितना लॉस खा रहा है। तो जो नेक्स्ट ट्रांसफार्मर होगा वो मेरे कहने पे नहीं, आप अपने खुद के डिजाइन पे क्या कर लेंगे, उसको एडजस्ट कर लेंगे, सुधार लेंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारा यहाँ पे देख सकते हैं 55 0 55 15 एम्पियर में ट्रांसफार्मर रेडी हो चुका है डाटा के थ्रू। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताना, अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर देना ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहूँ। और चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन के बटन भी को भी दबा लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।